फर्स्ट व्हिडिओ बनवल्यानंतर खूप दिवसानंतर आपण हा दुसरा व्हिडिओ बनवतो आहे. त्याच्या आधी जो व्हिडिओ मी बनवला होता त्यामध्ये थोडंसं इंट्रोडक्शन तुम्हाला दिलं होतं. मी सांगितलं होतं की 10th क्लासपर्यंत जे काही नंबर्स तुम्ही शिकताय ते सर्व रिअल नंबर्स आहेत आणि 11th स्टँडर्डमध्ये जेव्हा तुम्ही येता त्यावेळेस तुम्हाला आणखी काही बेसिकमध्ये नवीन नंबर्स शिकायची गरज आहे. आता हे नवीन नंबर्स कोणते आहेत त्यांचं नावही मी तुम्हाला सांगितलं होतं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आणि या कॉम्प्लेक्स नंबरची सुरुवात किंवा हे नंबर्स कसे आले आहेत, कशा पद्धतीने याचं इंट्रोडक्शन झालेलं आहे ते मी तुम्हाला आज पुन्हा एकदा सांगणार आहोत. आपण जाऊ थोडंसं 10th क्लासमध्ये. 10th क्लासमध्ये एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नावाचं चॅप्टर होतं. या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला सॉल्व करण्याचा एक फॉर्म्युला होता, फॉर्म्युला मेथड होती. इक्वेशनचे रूट्स फाइंड करण्यासाठी एक फॉर्म्युला दिला होता आणि तो फॉर्म्युला असा होता, x इज इक्वल टू -b प्लस मायनस √b² - 4ac अपॉन ट्वाइस a. हा तो फॉर्म्युला होता. आता या फॉर्म्युल्यामध्ये जी रूटमधली टर्म्स आहे ना त्याला म्हटलं जातं डिस्क्रिमिनंट. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर गिवन बाय x इज इक्वल टू -b प्लस मायनस √b² - 4ac अपॉन ट्वाइस a. आपण सुरुवात जी आहे ती 10th क्लासपासूनच केली आहे. 10th क्लासमध्ये जे काही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स होतो त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्सला सॉल्व करण्यासाठी किंवा त्या इक्वेशनचे रूट्स फाइंड करण्यासाठी जो फॉर्म्युला यूज करत होते तो फॉर्म्युला इथे मी लिहिला आहे. आता या फॉर्म्युल्यामध्ये जे स्क्वेअर रूट आहे त्या स्क्वेअर रूटच्या आतमध्ये जे आलेलं आहे ना b² - 4ac याला म्हटलं जातं डिस्क्रिमिनंट. आणि हे डिस्क्रिमिनंट डेल्टाने डिनोट केलं जातं. डेल्टा असा एक छोटासा ट्रायंगल काढतात आणि हा डेल्टा मीन्स b² - 4ac. b² - 4ac. आता या b² - 4ac वर या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे जे रूट्स आहेत ना त्या रूट्सचं नेचर डिपेंड आहे डेल्टाच्या व्हॅल्यूवर. आता नेचर म्हणजे काय ते दिले. गिवन जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स हे रिअल आहेत का, रिअल आहेत की इक्वल आहेत की अनइक्वल आहेत की नॉट रिअल आहेत हे तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे. आणि हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी हा जो डेल्टा आहे या डेल्टाचा यूज करावा लागतो. डेल्टाची जी व्हॅल्यू आहे ती तुम्हाला फाइंड करावी लागते. डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac आहे. आणि यानंतर नेचर ऑफ रूट्स कसं होतं बघा. पहिली कंडिशन अशी होती की हा जो डेल्टा आहे डेल्टा मीन्स कोण b² - 4ac इज ग्रेटर दॅन 0. म्हणजे पॉझिटिव्ह. ग्रेटर दॅन 0चा अर्थ काय होतो, पॉझिटिव्ह. अगर ग्रेटर दॅन 0 है तो पॉजिटिव, लेस दॅन 0 है तो नेगेटिव और 0 है तो इज इक्वल टू की साइन आएंगे. इफ डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac इज ग्रेटर दॅन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. मीन्स ये जो क्वाड्रैटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रैटिक इक्वेशंस के दो रूट्स है आपको पता है, लेकिन वो दो रूट्स कैसे रहेंगे. अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये क्वाड्रैटिक इक्वेशन के जो भी दो रूट्स हैं वो दो रूट्स रियल है लेकिन अनइक्वल है, डिफरेंट है, सेम नहीं है, दोनों नंबर अलग अलग है. ये कंडीशन है. इफ डेल्टा मीन्स b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल. ये पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन ऐसी थी कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 है, अरे मान लो आपने इस इक्वेशन को कंपेयर कर लिया और डेल्टा की वैल्यू निकाली b² - 4ac और वो वैल्यू आपको 0 मिल गई, तो फिर क्या, ये जो क्वाड्रैटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रैटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स है वो रियल है एंड इक्वल है. दोनों के दोनों रूट्स इक्वल है, दोनों रूट्स सेम है. जो भी दो x की वैल्यू मिलेंगी वो दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वल रहेंगी. इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देन रियल एंड अनइक्वल.
If delta is equal to 0, then real and equal. And number 3, delta is equal to b square minus 4ac is less than 0. यहाँ से अपना नए जो नंबर है वो नंबर स्टार्ट होने वाले हैं। If delta is less than 0 means नेगेटिव, 0 से भी कम नंबर जो रहते हैं वो नेगेटिव नंबर रहते हैं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये लेस देन 0 है, देन रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर नॉट रियल नंबर्स। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल नंबर नहीं है। कब नहीं है? अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल नंबर। और अब जो भी नंबर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो नंबर यहीं से स्टार्ट होंगे कि डेल्टा की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो नॉट रियल नंबर है। तो तब तो आपको नाम पता नहीं था, 10th क्लास तक बस सिर्फ यही बताते थे कि नॉट रियल नंबर। लेकिन ये जो नंबर है, जो नॉट रियल नंबर है, इनको ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यालाच कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणतात। हे जे नंबर्स आहेत जे नॉट रियल नंबर असतात त्यांनाच कॉम्प्लेक्स नंबर असं म्हटलं जातं। पण आता हे कॉम्प्लेक्स नंबर का आहे आणि यांना नॉट रियल का म्हटलेलं आहे तिचं आता कंडिशन लक्षात घ्या। जेव्हा हे डेल्टा मीन्स बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू लेस दॅन 0 असेल तर ही व्हॅल्यू जेव्हा तुम्ही यामध्ये पुट करणार तर अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac असं येतं। आणि बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो रूट में जो भी नंबर मिलने वाला है वो कौन सा नंबर रहेगा? निगेटिव नंबर। कौन सा नंबर रहेगा? निगेटिव नंबर। अगर रूट में कोई भी नंबर निगेटिव है तो मान लो वो नंबर कौन सा नंबर रहता? नॉट रियल नंबर। बरेच जणांचे कॅल्क्युलेशनचे प्रॉब्लेम्स असतात। बरेच जणांना असं वाटतं की रूटमध्ये निगेटिव्ह नंबर आहे मग तो रियल नंबर नाही, त्याचे कॅल्क्युलेशन्स बरेच जण चुकीचे करतात। मी जेव्हा आधीच्या वेळेस तुम्हाला एक होमवर्क म्हणून दिलं होतं की मला त्या क्वाड्रेटिक इक्वेशनचे रूट्स पाठवा, तर बऱ्याच जणांनी चुकीचे कॅल्क्युलेशन्स केलेले आहेत। रूटमध्ये जो नंबर असतो रूट -7 इज इक्वल टू, बरेच जणांनी या नंबरला चुकीचे कॅल्क्युलेशन्स लिहिलेले आहेत। अंडर रूट -7 या नंबरला रूट 7 आणि ती जी निगेटिव्ह साईन आहे ती निगेटिव्ह साईन रूटच्या बाहेर काढली। हे जर तुम्ही असं लिहिलं तर हे कॅल्क्युलेशन्स चुकीचे आहेत। ती निगेटिव्ह साईन तुम्ही रूटच्या बाहेर काढू शकत नाही। बरेच जणांनी असे कॅल्क्युलेशन्स केलेले आहेत आणि ते निगेटिव्ह साईन जर रूटच्या बाहेर निघत नसेल तर मग असे नंबर्स रियल नंबर नसतात, त्यांनाच म्हटलं जातं नॉट रियल नंबर्स। म्हणजे जेव्हा जेव्हा स्क्वेअर रूटमध्ये निगेटिव्ह नंबर येतो त्या निगेटिव्ह नंबर्सला काय म्हटलं जातं? नॉट रियल नंबर्स। आणि आता याच नॉट रियल नंबरपासून आपण सुरुवात करणार आहोत। मी पुन्हा एकदा ते नंबर्स लिहिण्यापूर्वी तुमचा जो कन्सेप्ट आहे तो कन्सेप्ट क्लिअर करतोय की रूटमध्ये एखादा निगेटिव्ह नंबर असेल तर ती निगेटिव्ह साईन तुम्ही रूटच्या बाहेर नाही काढू शकत। लक्षात ठेवायचं, ती निगेटिव्ह साईन रूटच्या बाहेर येणार नाही। फॉर एक्झाम्पल स्क्वेअर रूट आहे, याच्या आतमध्ये एक नंबर घेतला 5 आणि या 5 ला मी निगेटिव्ह साईन लिहिली, तर आता जो नंबर तुम्हाला इथे मिळाला आहे ना हा नॉट रियल नंबर आहे। कोणता नंबर आहे? नॉट रियल नंबर्स। आणि मग याला इज इक्वल टू तुम्ही ही निगेटिव्ह साईन रूटच्या बाहेर आणि √5 असं लिहू शकत नाही। असं जर लिहिलं तर हे चुकीचं आहे, असे कॅल्क्युलेशन्स करता येत नाहीत। आणि हा नंबर ती जी लाईन आहे ना रियल नंबर लाईन 0 पासून इकडे आहे प्लस इन्फिनिटी 1 2 3 अँड इकडे -1 -2 -3 अँड सो ऑन -इन्फिनिटी। ते नंबर्स या नंबर लाईनवर शो करता येत नाही, कारण ही जी नंबर लाईन आहे ना या नंबर लाईनवरचा प्रत्येक पॉईंट काय रिप्रेझेंट करतो? रियल नंबर्स। आणि हे जो अंडर रूट -5 नंबर आहे हा नॉट रियल नंबर आहे, त्यामुळे हा नंबर या नंबर लाईन्सवर येणार नाही। आणि आपल्याला अशाच नंबरची आता सुरुवात करणार आहोत की जे नॉट रियल आहे। आणि का नॉट रियल आहे, त्यांच्यामध्ये असं काय आहे की त्यांना नॉट रियल म्हटलं जातं? कोणता सर्व त्या नॉट रियल नंबरमध्ये काय कॉमन आहे ते आपण आता कॅल्क्युलेट करणार आहोत। आता जे नंबर्स मी इथे लिहितोय ते सर्वच्या सर्व नॉट रियल नंबर्स असतील। आणि हे नॉट रियल नंबर्स कसे लिहायचे मी तुम्हाला आता सांगितलंय। नॉट
रिअल नंबर्स. स्क्वेअर रूट घ्यायचं आणि स्क्वेअर रूटमध्ये निगेटिव्ह नंबर घ्यायचं. -2 घेतलं आहे. स्क्वेअर रूटमध्ये -2 घेतलं आहे. हा नंबर काय झाला आहे? नॉट रिअल नंबर. रूट -3 नॉट रिअल नंबर. रूट -4 नॉट रिअल नंबर. रूट -5 रूट -6 रूट -7. इथे जेवढे नंबर्स मी लिहिलेले आहेत हे सर्वच्या सर्व असे कुठपर्यंत लिहू शकता तुम्ही निगेटिव्ह नंबर्स. ऑल नंबर्स आर नॉट रिअल नंबर्स. आता हे सर्वच्या सर्व जर नॉट रिअल नंबर्स असतील तर मग असे जे नंबर्स आहेत यांनाच म्हटलं जातं कॉम्प्लेक्स नंबर. मग काहीतरी नाव असेल ना यांचं. मग यांचं नाव काय आहे? याला कसं कन्वर्ट केलेलं आहे लक्षात द्या. आता रूट -2 इज इक्वल टू, या सर्वांमध्ये कॉमन काय आहे? काही म्हणतील रूट कॉमन आहे, निगेटिव्ह साईन कॉमन आहे, नंबर्स डिफरंट आहेत, तर त्यांचे फॅक्टर्स कसे फाइंड करायचे त्याकडे लक्ष द्या. स्क्वेअर रूट हे निगेटिव्ह साईन रूटच्या बाहेर येणार नाही. पुन्हा एकदा लक्ष द्या, निगेटिव्ह साईन जी आहे ती रूटच्या बाहेर येणार नाही, ती रूटमध्येच राहणार आहे. रूट -2 चे फॅक्टर्स हे 2 × -1, 2 ने -1 ला मल्टिप्लाय करा, -2 इज इक्वल टू रूट 3 चे फॅक्टर 3 × -1, रूट 4 × -1, रूट 5 × -1, रूट 6 × -1 अँड रूट 7 × -1. असे कितीतरी एक्झाम्पल्स घेऊ शकतो आपण. खूप सारे एक्झाम्पल्स घेता येतील आपल्याला, पण इथे काही ठराविक नंबर्स घेतलेले आहेत. आणि आता इथे जे काही रूट्स आलेले आहेत या रूट्सचे फॅक्टर्समध्ये कसं लिहिता येतं? रूट 2 × -1 याला लिहिता येतं रूट 2 × रूट -1, रूट 3 × रूट -1, रूट 4 × रूट -1, रूट 5 × रूट -1, रूट 6 × रूट -1 अँड रूट 7 × रूट -1. इथे जेवढे नंबर्स घेतले होते ऑल नंबर्स आर नॉट रिअल नंबर्स. यांचे आपण फॅक्टर्स फाइंड केले आणि हे जे फॅक्टर्स फाइंड केलेले आहे या फॅक्टर्सला आता व्यवस्थित तुम्ही ऑब्झर्व करा. कोणते नंबर्स नॉट रिअल नंबर्स असतात माहिती आहे का? की स्क्वेअर रूटमध्ये जो नंबर असेल त्याला निगेटिव्ह साईन असेल तो नॉट रिअल, पण जर पॉझिटिव्ह असेल तर तो रिअल असतो. आता जे फॅक्टर्स मी फाइंड केले या फॅक्टर्समध्ये रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6 एंड रूट 7, ये सभी के सभी नंबर्स रूट में है लेकिन पॉजिटिव है. रूट में तो है लेकिन पॉजिटिव है, तो ये सभी के सभी नंबर्स कौन से नंबर हो गए? रियल नंबर्स. कौन से नंबर है? रियल नंबर्स. अब पहले कौन से थे? नॉट रियल. अब क्या हो गए? रियल. लेकिन इनके साथ में एक नंबर कॉमन है. रूट में 1 को निगेटिव साइन आ गई. जितने भी नंबर मैंने लिए थे नॉट रियल नंबर, उसमें एक नंबर कॉमन है और वो है रूट -1, अंडर रूट -1. ये जो रूट -1 है ना, ये नंबर की वजह से ही उस नंबर को आप बोल रहे थे नॉट रियल नंबर्स. रूट -1 ये जो नंबर है ये हर एक नंबर में आता है. जो भी नंबर नॉट रियल नंबर है ना उसमें रूट -1 आने वाला ही है. आता हा जो रूट -1 आहे तो येतो म्हणूनच ते नंबर नॉट रियल आहे. रूटमध्ये 1 आहे त्याला निगेटिव्ह साइन आहे. हे सर्वच्या सर्व नॉट रियल नंबर्स होते. हे रियल नंबर आहे. यामध्ये रूट -1 हा प्रत्येक नंबरमध्ये कॉमन असतो. इस नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट. अंडर रूट -1 ये जो भी नंबर मिला है यहाँ पे इसको बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट. यूनिट मीन्स 1. यूनिट का मीनिंग्स क्या होता है? 1. ये देखो सब जगह पे 1 नंबर है और उसको नेगेटिव साइन है, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट. और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो शुरुआत है ना वो यहीं से होती है. ये जो अंडर रूट -1 है ये अपना सबसे पहला नंबर है. रूट -1 नेगेटिव साइन रूट के बाहर निकलने वाली नहीं है. यहाँ पे रूट -1 है उसको बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट. और इमेजिनरी यूनिट का पहला अल्फाबेट कौन है? आई.
तो इसको आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर आई। यानी डिनोट करते वक्त रूट माइनस वन इज कॉल्ड एज इमेजिनरी यूनिट। इसका और भी दूसरा एक नाम है आयोटा। आयोटा इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा का पहला अल्फाबेट कौन है? आई। इमेजिनरी यूनिट का पहला अल्फाबेट कौन है? आई। तो अंडर रूट माइनस वन को डिनोट करते वक्त आई से डिनोट किया। तो मैथमेटिक्स में जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे और प्रॉब्लम में जब भी आपको आई दिखेगा तो समझ लेना आई का मीनिंग है अंडर रूट माइनस वन, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। और यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है, यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं। अब इसके आगे जो भी सम्स हैं वो सम्स सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ इंडाइसिस। अगर 10th क्लास में लॉ ऑफ इंडाइसिस आप पढ़े हो तो आपको वैल्यूज जो है आगे की वो निकालते आने चाहिए। देखो जे नंबर रियल नाहीत असे जे नंबर्स आहेत त्या नंबर्सला कॉम्प्लेक्स नंबर असं म्हणतात। पण आता हे कॉम्प्लेक्स नंबर कोणते राहणार आहे त्याच्यासाठी पुढचा जो एक पॉइंट आहे तो मी सांगतोय। कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये सर्वात पहिले आपल्याला बघावं लागतं इमॅजिनरी युनिट। ही कॉम्प्लेक्स नंबरमधली फर्स्ट डेफिनेशन आहे। आणि इमॅजिनरी युनिट आपण आधीच मी सांगितलं तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये की इमॅजिनरी युनिट काय असतं। पुन्हा एकदा रिपीट करतोय, रूटमध्ये जो नंबर मी इथे घेतोय तो नंबर जर पॉझिटिव्ह असेल, लक्षात आहे आता स्क्वेअर रूटमध्ये 7 घेतलेलं आहे आणि हा नंबर पॉझिटिव्ह आहे, तर आता रूट 7 हा जो नंबर आहे हा रिअल नंबर आहे। कोणता नंबर आहे? रिअल नंबर। पण हाच 7 जर पॉझिटिव्हच्या ऐवजी निगेटिव्ह साईन येत असेल तर मग आता हा झाला नॉट रिअल नंबर। कोणता नंबर आहे? नॉट रिअल नंबर्स। आणि मग हा जो नॉट रिअल नंबर आहे ना, या नॉट रिअल नंबरमध्ये याचे फॅक्टर्स जर फाइंड केले तर फॅक्टर्स येणार रूट 7 इंटू रूट मायनस 1। तर रूट 7 हा कोणता नंबर आहे? रिअल। पण रूट मायनस 1 हा झाला आहे नॉट रिअल। आणि हा जो नॉट रिअल नंबर आहे अंडर रूट मायनस 1, या अंडर रूट मायनस 1 ला म्हटलं जातं इमॅजिनरी यूनिट। याला म्हणतात इमॅजिनरी यूनिट, इसको बोलते हैं इमॅजिनरी यूनिट। तो इमैजिनरी यूनिट की डेफिनेशंस क्या हो गई? इमैजिनरी यूनिट की डेफिनेशन है कि रूट माइनस 1 इज डिफाइंड एज इमैजिनरी यूनिट। रूट माइनस 1 is defined as imaginary unit and it is denoted by small letter I। it is denoted by small letter I। imaginary unit का फर्स्ट लेटर कौन है? स्मॉल लेटर I। तो अंडर रूट माइनस 1 को स्मॉल लेटर I से डिनोट करते हैं। इमेजिनरी यूनिट को और दूसरा नाम है आयोटा। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें इमेजिनरी यूनिट की जगह पे दूसरा भी नाम रहता, उसको आयोटा बोलते हैं। आयोटा की पहला जो अल्फाबेट है वो आई है, तो इसलिए अंडर रूट माइनस 1 इज डिफाइंड एज इमेजिनरी यूनिट और आयोटा एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर आई। तो अब रूट माइनस 1 इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर आई। तो मैथमेटिक्स में जो भी सम्स रहेंगे अब इसके आगे, तो जिसमें भी आई आपको दिखेगा तो मान लेना आई की वैल्यू है अंडर रूट माइनस 1। और रूट में अगर नेगेटिव नंबर है तो वो नेगेटिव साइन रूट के बाहर नहीं आती, ये भी ध्यान में रखना। तो रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आई। इसका अगर स्क्वायर किया, सबको पता है कि आई इज इक्वल टू हो गया रूट माइनस 1। इसका अगर स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां पे आएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट माइनस 1 और ये रूट माइनस 1 का स्क्वायर। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल माइनस 1, तो सेकंड वैल्यू आपको मिल गई आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। आई इज इक्वल टू रूट माइनस 1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट नोट ध्यान में रखना। आई is equal to root minus 1,
आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई इज इक्वल टू √-1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब थर्ड वैल्यू निकालेंगे, आई क्यूब, आई क्यूब। अब आई क्यूब की वैल्यू, तो आई क्यूब को लिखेंगे आई इंटू आई इंटू आई, आई की वैल्यू है √-1, उसका कैलकुलेशंस किया तो आपको आंसर मिलेगा। लेकिन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने पहले बताया आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस पता होना चाहिए। आई क्यूब को आप आई स्क्वायर इंटू आई ऐसा लिख सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू अभी निकालें, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू आई, -1 इंटू आई माइनस आई, तो आई क्यूब की जो वैल्यू है वो हो गई -i। थर्ड वैल्यू आई क्यूब इज इक्वल टू -i। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे आई टू द पावर 4, आई रेज़ टू 4, आई रेज़ टू 4 को आप आई क्यूब इंटू आई ऐसा भी लिख सकते हैं, आई क्यूब इंटू आई हो गया। इसमें सब्स्टिट्यूशंस करो आपको आंसर मिलेगा। लेकिन मैं आई क्यूब इंटू आई की जगह पे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर ऐसा भी लिख सकता हूँ। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू -1 हो गया +1, तो आई टू द पावर 4 की जो वैल्यू है हो गई 1, आई रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 1, आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। और एक लास्ट वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, आई टू द पावर 5। अब इसको भी आई टू द पावर 5 को लॉ ऑफ इंडाइसिस अगर यूज किए तो इसको आई टू द पावर 4 इंटू आई ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करेंगे ये लॉ ऑफ इंडाइसिस है ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। ये लॉ ऑफ इंडाइसिस यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे i की पावर 4 है, i की पावर 1 है, 4 + 1 5, m प्लस n ये एडिशन होगी। i टू द पावर 4 की वैल्यू अभी निकाले 1 है, इंटू आई इज इक्वल टू 1 इंटू आई इज इक्वल टू आई, तो आई टू द पावर 5 की जो वैल्यू है वो हो गई आई टू द पावर 5 इज इक्वल टू आई। अब सब वैल्यू जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त काम में आएंगे वो मैंने निकाल के दिया। आई इज इक्वल टू √-1, दिस नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। यूनिट का मतलब होता है 1, रूट के अंदर 1 है करके यूनिट, और उसको निगेटिव साइन है तो इमेजिनरी, जो है नहीं सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे इसको बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। आई इज इक्वल टू √-1, फिर आगे इसका स्क्वायर किया तो आई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई -1, आई क्यूब मिल गया -i, आई टू द पावर 4 1 एंड आई टू द पावर 5 इज इक्वल टू आई। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता होना चाहिए आई इज इक्वल टू √-1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू -i, आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 एंड आई टू द पावर 5 इज इक्वल टू आई। अगर ये पता है तो आप ये सम सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 आई टू द पावर 19। तो इसके जो भी आंसर्स आपको मिलेंगे वो या तो उसका आंसर आई रहेगा, -i, 1 और -1, ये चार में से आना चाहिए। i, -i, 1 और -1, जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे उसका आंसर i, -i, 1 और -1 होना चाहिए। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि -1 की पावर अगर इवन है, इवन नंबर आता है, -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो इसका आंसर रहेगा +1, और -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो इसका आंसर रहेगा -1। इवन नंबर और ऑड नंबर कौन से हैं यह आपको पता है। आई टू द पावर 19, सबसे पहले तो ये नंबर देखना है आई की पावर ऑड है कि इवन है। अगर वो ऑड नंबर है तो फिर जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसके पहले का ऑड नंबर और उसके पहले का इवन नंबर देखना। 19 नंबर ये कौन सा नंबर है, ऑड, इसके पहले आने वाला इवन नंबर कौन है, 18, तो आई टू द पावर 19 को आप आई टू द पावर 18 इंटू आई ऐसा लिखेंगे। लिखना तो अलग अलग मेथड से लिख सकते हैं आप, लेकिन
जो इजी और जो सिंपल मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आई टू द पावर 18 इंटू आई। अब यह आई टू द पावर 18 है, 18 को 2 से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे आई स्क्वायर लिख दो, और टू द पावर 2 से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे 9। 18 के फैक्टर आते हैं 2 इंटू 9 इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 टू द पावर 9 इंटू आई। -1 की पावर 9 है। अब -1 की पावर ऑड है कि इवन है, पहले देख लो। ऑड है तो इसका आंसर क्या आएगा? -1। -1 टू द पावर 9 -1 इंटू आई, और -1 इंटू आई इज इक्वल टू आएगा -1। तो आई टू द पावर 19 का आंसर आ गया -1। ये सबसे इजी मेथड है। और एक दूसरा सम लेते हैं, नंबर 2। आंसर ये 4 में से आना चाहिए। आई टू द पावर ये लिया 23, आई टू द पावर 23। फिर से एक बार, ये नंबर इवन है कि ऑड है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो इसके पहले आने वाला इवन नंबर कौन है? 22। तो इसके फैक्टर्स आई टू द पावर 22 इंटू आई। अब ये 22 इवन नंबर है, इसको लिखेंगे 2 से अगर डिवाइड किया तो आई स्क्वायर टू द पावर 11। 11 इंटू 2 22 इंटू हो गया आई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 टू द पावर 11 इंटू आई। -1 की पावर 11 इवन नंबर है कि ऑड नंबर? ऑड नंबर, ऑड है तो -1। -1 इंटू आई इज इक्वल टू आंसर हो गया -1। तो पावर कितनी भी रहो, इवन ऑड कौन सा भी नंबर रहा, तो ये आंसर ये 4 में से आना चाहिए। दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं। सॉल्व करने की अलग अलग मेथड है, लेकिन जो सबसे इजी मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 3, आई टू द पावर 104, इसकी वैल्यू निकालना है। अब आई की पावर 104 है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो फिर 104 को अगर 2 से डिवाइड किया तो आई की पावर 2 लिख दो, और 104 को 2 से डिवाइड किया तो कितना नंबर आएगा? 52। 52 इंटू 2 104 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 टू द पावर 52। अब -1 की पावर 52 है, इवन नंबर है तो +1, ऑड नंबर है तो -1। 52 कौन सा नंबर है? इवन, तो आंसर क्या आएगा? +1। आई टू द पावर 104, इसका जो आंसर है वह है 1। नंबर चाहे इवन रहो ऑड रहो, आपको आंसर निकलते आना चाहिए। और ये आंसर ये 4 में से एक रहेगा, आई -i 1 और -1। नेक्स्ट नंबर, नंबर 4 मैंने ले लिया 88, आई टू द पावर 88। अब आई टू द पावर 88 ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, तो इसको लिखेंगे आई स्क्वायर टू द पावर, अगर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएंगे 44। आई स्क्वायर की वैल्यू कितने? -1 टू द पावर 44। -1 की पावर इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन अगर है तो +1, तो इज इक्वल टू आएगा आंसर +1। ये एक मेथड होगी जो सिंपल है। इसको और भी दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी मेथड कौन सी? अगर आई स्क्वायर टू द पावर 44 की जगह पे इसको मैंने ऐसा लिख दिया, आई टू द पावर 4 लिख दिया, यानी इसको अगर 44 से डिवाइड किया तो इसकी पावर कितनी आ गई? 22। 4 इंटू 22 88। आई टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी है? 1 टू द पावर 22, और 1 टू द पावर 22 का आंसर कितना रहेगा? 1। तो आंसर सेम आने वाला है। नंबर चाहे इवन रहो ऑड रहो, लेकिन जो इजी जाने वाला है, जो आपको समझ में आएगा, वही मेथड मैं आपको बता रहा हूं। और एक लेते हैं, आपको 93, आई टू द पावर 93 की वैल्यू निकालना है। अब ये नंबर ऑड है तो 93 के पहले आने वाला इवन नंबर कौन सा है? 92। तो इसको लिखेंगे आई टू द पावर 92 इंटू आई। अब 92 को अगर 2 से डिवाइड किया, 92 को अगर 2 से डिवाइड किया तो इसको लिखेंगे आई स्क्वायर टू द पावर 46 इंटू आई। 46 इंटू 2 92। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 टू द पावर 46 इंटू आई इज इक्वल टू, ये 46 नंबर इवन नंबर है, -1 टू द पावर इवन इज इक्वल टू 1 इंटू आई इज इक्वल टू, फाइनल आंसर आएगा आई।
i⁻93 की वैल्यू जो है वो आए। तो ऐसे कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस आपको करना है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ लॉ ऑफ इंडाइसिस जो है वो यूज़ किए और आपको पता होना चाहिए कि √-1 is called as imaginary unit. It is denoted by I. Then I square is equal to -1, I cube is equal to -I to the power 4 is equal to 1 and I to the power 5 is equal to I. ये अगर आपको पता है तो आप इस टाइप का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके कुछ मैं होमवर्क आपको दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। होमवर्क नंबर 1 I to the power 32, नंबर 2 I to the power 72, नंबर 3 I to the power 89, नंबर 4 I to the power 63 and नंबर 5 I to the power 87। अब ये 5 सम मैंने आपको दिए, I to the power 32, I to the power 72, I to the power 89, I to the power 63, I to the power 87, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। और ये जो आंसर आपको मिलेंगे वो आंसर या तो फिर I या -I या तो 1 या -1 ऐसे होना चाहिए। और इसके लिए आपको ये जो 5 वैल्यूज मैंने लिख के दिया इसका यूज करना है। I = √-1 लर्न करना है आपको ये। I = √-1, I² is equal to -1, I cube is equal to -I to the power 4 is equal to 1 and I to the power 5 is equal to I। ये 5 वैल्यूज लर्न करो और ये जो 5 सम्स मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको, इसको सॉल्व करो। 5 सम मैंने लिख के दिए, 5 सम आपके मन से आप तैयार करो। 100 तक कोई भी पावर ले सकते, चाहे 100 के आगे भी लिए तो चलता। तो ऐसे 10 सम्स सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। जो भी नाम लिख के एक पेपर पे, या तो फिर आपका नाम और ये 5 मैंने दिए, 5 आपको आपके मन से लेना आहे। तुम्ही तुमच्या मनाने घ्या, कुठलीही पॉवर घ्या आयची आणि त्या आयची पॉवर घेऊन त्याचे आन्सर्स काढा। 2 डिजिट किंवा 3 डिजिट कोणताही नंबर तुम्ही घेऊ शकता आणि तुमचे जे आन्सर आहे ते आन्सर यापैकीच असायला पाहिजे। तर आज आपण कॉम्प्लेक्स नंबरमधला सर्वात पहिला जो पॉईंट आहे त्याला सुरुवात केलेली आहे आणि त्याचं नाव होतं इमॅजिनरी युनिट। आता हाच इमॅजिनरी युनिट इमॅजिनरी नंबर्समध्ये कसा लिहायचं आणि इमॅजिनरी नंबर्सवरून कॉम्प्लेक्स नंबर्स कसे लिहायचे ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार।